बिहार में 243 विधानसभा की सीटें और इन 243 विधानसभा की सीटों में एनडीए गठबंधन इस फेर में फंसा हुआ है कि आखिरकार किसे कितनी सीटें दी जाए जिससे कि बिहार में उनकी सत्ता बच जाए। दरअसल इसको लेकर के लगातार बैठकें हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 2 बार बिहार का दौरा इन दिनों कर चुके हैं। बता दें आपको कि पिछले 3 महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 बार बिहार जा चुके हैं। ऐसे में आने वाले वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मुख्य यहाँ पर लक्ष्य नजर आता है वो यही है कि बिहार विधानसभा चुनाव को जीतना। लेकिन इस बार विपक्ष के पास मुद्दे अलग हैं और इस बार बीजेपी का जो सहयोगी दल नीतीश कुमार है वो चौतरफा घिरा हुआ है। बता दें आपको कि जिस तरीके से बिहार में 243 विधानसभा की सीटें हैं उनमें सीट शेयरिंग का फॉर्मूला एनडीए कुछ इस तरीके से तैयार करने की कोशिश कर रहा है कि 100 से 102 सीटों पर ही बीजेपी चुनाव लड़े, 100 से 102 सीटों पर ही यहां पर जेडीयू चुनाव लड़े। ऐसे में बची हुई 43 सीटों में 15 से 20 सीटें यहां पर चिराग पासवान की पार्टी को दे दी जाए क्योंकि उनकी बड़ी मांगे हैं कि हमारे पास 5 लोकसभा के सांसद हैं। चिराग पासवान के अलावा जीतन राम मांझी भी ये कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री की लाइन में तो मैं भी खड़ा हूँ, मुझे दूर कहाँ कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा की भी मांग है। यानी कि सीधे तौर पर जो कॉम्बिनेशन बनाया जाना है वो 43 सीटों में ही बनाया जाना है और 43 सीटों में 3 राजनीतिक दलों को संतुष्ट करना है। ये बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। बार बार चिराग पासवान, बार बार जीतन राम मांझी ये बयान दे रहे हैं कि उनकी पार्टियां 243 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन यदि यहाँ पर सीटों की हेरफेर हुई तो फिर कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। दूसरी तरफ बात कर लेते हैं विपक्षी दलों की, महागठबंधन की। महागठबंधन में आरजेडी कम से कम 140